जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। अभी हम आज बात करने वाले हैं चंद्रयान 4 के बारे में। और लगातार आप देख रहे हैं कि देश में अभी चंद्रयान की सीरीज जैसी चल पड़ी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अभी आ गया है चंद्रयान 4। हम आज देखेंगे इसको लेकर के क्या क्या प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और चंद्रयान की सीरीज पिछले जो पेपर्स थे उनमें आपने देखा कि चंद्रयान 3 के प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए। तो अभी हमें ये देखना है कि चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। आप अपने साथ में डायरी पेन लेके हमेशा बैठें क्लास में, क्योंकि ये टेस्ट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक पहल इंडिया में जो देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना को लेकर के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको किताबें निःशुल्क मिलनी चाहिए, उसके जो हर शनिवार को टेस्ट लग रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करें हम लोग। देखिए, चंद्रयान 4 ये भारत की अगली चंद्रयान, जो चांद की जो परियोजना है वो उसे हम ये कह सकते हैं। देखिए, इसके बारे में एक एक चीज रीड करके बता रहा हूं आपको। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी, इसे हम क्या कह रहे हैं, NSS 2024। इसरो के प्रमुख कौन है इस समय, एस सोमनाथ। ये यहां पर नोट करने वाली बात है, इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ। इन्होंने जानकारी दी है, ये जानकारी किसने दी है, एस सोमनाथ ने। कहा कि अगला चंद्रयान मिशन 4 लॉन्च करने जा रहे हैं हम, उसकी तैयारी हम पूरी कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चंद्रयान मिशन 4 को लॉन्च करने जा रहे हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूल शामिल होंगे। ये जानकारी हमें किसने दी है। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है इसमें, कौन, एस सोमनाथ। इसरो के प्रमुख कौन है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 4 के बारे में। यहाँ नोट कर लेना, डायरी पेन हो आपके पास, ये वाला डायग्राम यहाँ से आप ये नोट कर लेंगे। इसमें से एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो लिखा गया है। चंद्रयान 4 में होंगे 5 मॉड्यूल। अब 5 मॉड्यूल कौन कौन से, देखो, सबसे पहले एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब इसके बारे में क्या प्रश्न पूछ सकता है कि ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या काम करेगा, तो ये चंद्रयान 4 के मार्गदर्शन का कार्य करेगा। ये क्या काम करेगा, चंद्रयान 4 के मार्गदर्शन का काम करेगा। आपको सही नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसे जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, अब शायद आपको पूरा दिखाई दे। चंद्रयान 4 का मार्गदर्शन करेगा कौन, प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब यहां हमने सेंटेंस कैसे लिखा है, चंद्रयान 3 की तरह प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा 4 का मार्गदर्शन करेगा। अब आप इसे शॉर्ट में लिख लें या पूरा लिख लें। इसके बाद है डिसेंडर मॉड्यूल। यह मॉड्यूल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर, हमने पिछले बार याद किया था किसे, विक्रम लैंडर की तरह चंद्रयान पर लैंडिंग का कार्य करेगा। लैंडिंग काम कौन कर रहा है, डिसेंडर मॉड्यूल। ये हमें ध्यान रखना है। डिसेंडर मॉड्यूल क्या करेगा, ये लैंडिंग करने में मदद करेगा। एसेंडर मॉड्यूल ये क्या करेगा, एक बार जो नमूने जिसके लिए हम इसे भेज रहे हैं एकत्रित हो जाने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, पहले वहां से नमूने लेगा, उसके बाद एसेंडर मॉड्यूल क्या करेगा, ये वहां से बाहर निकल करके पृथ्वी की ओर लौटना शुरू कर देगा। इसके बाद है ट्रांसफर मॉड्यूल। ये एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। ये क्या करेगा, चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ, यहाँ ध्यान रखना दो बातें, चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले यह पृथ्वी की ओर वापस आएगा। ठीक है, ये लाइन याद रखेंगे आप। री एंट्री मॉड्यूल, ये 5वां है। यह कैप्सूल चंद्रमा का चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। पृथ्वी पर ये नमूने लेके कौन आएगा, री एंट्री मॉड्यूल। जबकि यहाँ ये बात मैंने नोट की है, चंद्रयान 3 में कितने थे, 3 थे। हमने देखा कौन कौन से, एक तो लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन। ये अब इन 5 मॉड्यूल को आप याद रखेंगे। आपको लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही होगी तो मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब आप ठीक से लिख सकते हैं।
चंद्रयान 4 2 चरणों में लॉन्च होगा। यहाँ प्रश्न बनता है कि चंद्रयान 4 को कितने चरणों में लॉन्च किया जाएगा? 2 चरणों में, इसे 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 4 चंद्रयान मिशन के 5 घटकों को 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा, मैंने अभी बताया। अब पहला चरण, पहले चरण में क्या क्या होगा? चंद्रयान 3 मिशन के समान प्रोपल्शन, डिसेंडर और एजेंडर मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। पहले चरण में किन किन को लॉन्च करेंगे हम? प्रोपल्शन, डिसेंडर और एजेंडर को लॉन्च करेंगे। और दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरे चरण में हम ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर लॉन्च किया जाएगा। दूसरे चरण में तो कौन कौन से? ट्रांसफर और री एंट्री। और प्रथम चरण में कौन? प्रोपल्शन, डिसेंडर और एजेंडर को लॉन्च करेंगे। यहाँ ये नोट करने वाली बात है, ये पहला मिशन होगा, यह पहला मिशन होगा जिसमें एक ही मिशन को पूरा करने के लिए 2 लॉन्च वाहन शामिल होंगे। ये पहला मिशन है भारत का जिसमें हम देख रहे हैं कितने? 2 लॉन्च वाहन होंगे। यहाँ से और नीचे नोट कर लेना कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 3 घटकों के साथ लॉन्च होगा। ये सब भारत का सबसे भारी है। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि अब ये कटेगा नहीं। मॉड्यूल और एजेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। इन्हें चंद्रयान 3 के मिशन की तरह लॉन्च किया जाएगा। ट्रांसफर मॉड्यूल, री एंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पर लॉन्च किया जाएगा। ये लाइन दोबारा यहाँ आ गई है, तो ये हम नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद जो जो प्रश्न बनने वाले हैं दोनों चरणों के, उनको भी ध्यान से हम देखते चलेंगे। आपकी प्रैक्टिस अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर निःशुल्क पुस्तक योजना में जब चयन होगा उस टेस्ट में ही हो जाएगी। आप मैक्सिमम चीज़ें आपको जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इनमें से प्रश्न बनकर, वो आपको शनिवार को जो टेस्ट होना है उसमें आपको मिल जाएंगी और आपकी तैयारी, आपकी नॉलेज का भी पता चल जाएगा। यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला उद्देश्य यहाँ हमें देखना है, इसरो की चंद्रमा तक की इस यात्रा और वापसी का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने, एक बात ध्यान रखनी है, हम इसे क्यों भेज रहे हैं? चट्टानों के नमूने लेने के लिए भेज रहे हैं। अन्य नमूने प्राप्त करना है, ठीक है, उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे लेकर के अभी आ रहे हैं वहाँ से क्या? नमूने, किसके? चट्टानों के। इसरो का लक्ष्य चंद्रयान सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसका लक्ष्य है कि चंद्रयान की क्या करें? चंद्रमा की जो सतह है उस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्र नमूना कंटेनरीकरण, चंद्रमा की सतह से चढ़ना, चंद्रमा में डॉकिंग और अनडॉकिंग, यहाँ हमें देखना है नमूनों को एक मॉड्यूल से दूसरे में स्थानांतरित करना और पृथ्वी पर वापसी और पुनः प्रवेश करना। ये लक्ष्य हमने चंद्रयान 4 में रखे हैं टोटल। पहला लक्ष्य है कि हम वहाँ से नमूने लाएंगे और वापस उन्हें लेकर के पृथ्वी पर आएंगे और इससे क्या होगा? नई अनुसंधान या खोज करेंगे। इसरो का लक्ष्य है कि चंद्रमा की सतह पर हम सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है। चंद्र नमूना कंटेनरीकरण, चंद्रमा की सतह से चढ़ना, और अगला है कक्षा में डॉकिंग और अनडॉकिंग, और नमूनों को एक मॉड्यूल से दूसरे में स्थानांतरण और पृथ्वी पर वापसी और पुनः प्रवेश। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं चंद्रयान 4 में। अब देखना यह है कि हम सब ये प्रयास करें और हम चंद्रयान 3 की तरह इसमें भी क्या करें? सफलता प्राप्त कर लें। इससे आप डायरी में नोट कर लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे प्रीलिम्स में, उससे पहले आप निःशुल्क पुस्तक योजना का एग्जाम देंगे जिसके चयन का आधार ये करंट की क्लास है। अगले चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।